एक आदमी ने आखिरकार अग्निपक्षी को पकड़ लिया। वो उसे राजा के पास ले जाकर अपना मिशन पूरा करने वाला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। अग्निपक्षी को जाल में तड़पते देखकर इवान का दिल पिघल गया। उसने तुरंत उसके बंधन खोल दिए और भारी लोहे का जाल हटाकर उसे आजाद कर दिया। आजादी मिलते ही अग्निपक्षी की आंखों में कृतज्ञता भर गई। अगले ही पल उसके पूरे शरीर से चमकदार आग की लपटें निकलने लगीं। उसने झुककर इवान का धन्यवाद किया, फिर अपने विशाल पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ गया। जाने से पहले उसने इवान के लिए एक साथ रंगों वाला जादुई पंख छोड़ दिया। उसने कहा, जब भी तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंसोगे, यह पंख तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन इवान के खाली हाथ लौटने से राजा बहुत खुश हुआ, क्योंकि यही तो उसकी चाल थी। वो किसी भी तरह इवान को रास्ते से हटाना चाहता था। राजा के सामने इवान ने समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि अग्नि पक्षी अब बदल चुका है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सबूत के तौर पर उसने जादुई पंख भी दिखाया। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। वो चमकदार पंख अचानक सिकुड़कर साधारण सा दिखने लगा। राजा को मौका मिल गया। उसने तुरंत इवान को मौत की सजा सुना दी। सैनिक उसे फांसी देने ही वाले थे कि अचानक वो पंख जलने लगा। फिर आसमान में एक तेज आवाज गूंजी। अग्नि पक्षी को अपने रक्षक की मुसीबत का एहसास हो चुका था। वो हजारों किलोमीटर दूर से उड़ता हुआ वहां पहुंच गया। अगले ही पल पूरा आसमान आग की रोशनी से चमक उठा। अग्नि पक्षी महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर जाकर बैठ गया। उसकी चमक से पूरी राजधानी जगमगा उठी। फिर उसने सबके सामने साबित कर दिया कि वो सचमुच बदल चुका है। ये नजारा देखकर लोग खुशी से झूम उठे। सभी ने इवान को नायक घोषित कर दिया। जनता का समर्थन देखकर राजा मजबूर हो गया और उसे इनाम देना पड़ा। लेकिन राजा के दिल में इवान के लिए नफरत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो हर हाल में उससे छुटकारा पाना चाहता था। अगली ही सुबह उसने इवान को एक और खतरनाक मिशन सौंप दिया। इस बार उसे दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर जाना था, एक ऐसी बर्फीली चोटी पर जहाँ पहुंचकर बर्फ के बने घर भी जमकर टूट जाते थे। राजा ने आदेश दिया कि वहाँ सो रही 1000 साल पुरानी हिम राजकुमारी को ढूंढ कर लाना होगा और उसे राज्य की नई रानी बनाना होगा। ये मिशन लगभग नामुमकिन था, लेकिन इवान ने बिना डरे चुनौती स्वीकार कर ली। वो अपने जादुई गद्दे पर सवार हुआ और नई यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों के सफर के बाद वो विशाल बर्फीले पहाड़ों तक पहुंच गया। खतरनाक रास्तों को पार करते हुए आखिरकार वो दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे ठंडी चोटी पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही इवान बर्फ से ढके उस रहस्यमयी पर्वत के अंदर आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि असली खतरा अब शुरू होने वाला है। पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में यस जरूर लिखें।